जश्न इश्क और जमाई राजा महासंगम में आगे देखिए। ट्विंकल, तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी, अगर तुम निभा नहीं सकती थी तो। अरे वो बच्चे को डीडी जी, इसमें तो पेस्टिसाइड्स की स्मेल आ रही है। क्या मिलाया तुमने दूध में? मारो इनको। तेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है क्या? मेरी जिंदगी में क्यों जहर घोली जा रहा है तू? अभी तो बहुत जहर डालना है तेरी जिंदगी में, तेरी लाइफ में। मैं आज इसी वक्त तेरी बेस्ट फ्रेंड चिंकी के साथ वो सब करूंगा जो कुंज ने उस दिन तेरे साथ फार्म हाउस में किया। आप यहाँ हैं? हाँ, क्यों? अरे कनाडा वाले फूफा जी आ गए हैं, गेट पे वेट कर रहे हैं, उनको रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं है। पापा गुरुजी को लेने गए हैं, भैया केटरर से मिलने गए हैं और निक्की भाभी पार्लर गई हैं एज यूजुअल। तो आप प्लीज जल्दी जाइए। अरे पर यहाँ माँ, आपको कोई यहाँ इंपॉर्टेंट काम है? आई एम श्योर फूफा जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। माँ, पापा को पता चला ना फूफा जी को किसी ने रिसीव नहीं किया है, हम सबकी क्लास ले लेंगे। प्लीज जल्दी जाइए। नहीं, मैं जाती हूँ। प्लीज। थैंक गॉड मैंने माँ को यहाँ से भेज दिया। अब लीला आंटी आकर ट्विंकल की मदद कर सकती। यहाँ कोई कॉमेडी सर्कस चल रहा है? क्यों हंस रहा है? हाँ, शो तो चल रहा है, ट्विंकल टॉकीज पे, पर फ्लॉप शो है। अपनी हालत देख, ऐसे लग रहा है खाने से जंग लड़ रही है। सच सच बताना, तुझे खाने की एबीसी भी नहीं आती ना? हाँ तो क्या जरूरी है सबको सब कुछ आए और दूसरों पे उंगलियां उठाने से पहले अपनी काबिलियत दिखा। तुझे खाना बनाना आता है? हाँ, मैगी आती थी पर बंद हो गई। वैसे मुझे क्या जरूरत है खाना बनाने की? क्यों? क्योंकि तू लड़का है। किचन सिर्फ औरतों के लिए है। करती ना टिपिकल आदमियों वाली बात। मिस्टर कुंज सर ना, अपनी नजरें घुमा के देख, लड़कियां ना प्लेन उड़ा रही है, स्पेस में जा रही है, और तू एक कप चाय भी नहीं बना सकता। तुम लड़कियां हमेशा राशन पानी लेके हमारे सर पे क्यों बैठ जाती हो? मैं सिर्फ कह रहा था कि... क्या कह रहा था? हाँ बोल ना, दोबारा बोल, मैं सुन रही हूँ। बढ़ आगे बढ़। अब नहीं है कुछ बोलने के लिए। क्यों, क्या हुआ? है कुछ कहने को तेरे लिए? कुंज पुत्र, उषा जी कहाँ? माँ बाहर गई हैं। आपके पास सिर्फ आधा घंटा है इसकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू पुत्र। हाँ, कोई गल नहीं पुत्र। अले चल पुत्र, मुझे तेरी मदद। नहीं माँ, ये काम मैंने लिया है और मैं इसे पूरा करूंगी। अरे पुत्र, वाह मामा जी, महात्मा गांधी जिंदा होते तो कितना खुश होते, नहीं? वो तो है ही। तेरी हालत देख के वो भी बोलते कि आंटी की हेल्प ले ले। तू मेरे डैड को नहीं जानती गुरुजी को लेके कितने पर्टिकुलर। अगर पूड़ी और हलवे में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई ना, तो इतने टाइम से जितना प्यार देखे ना, तूने उनका 1 सेकंड में हवा हो जाएगा। तो वो मेरी हार होगी और मुझ में हिम्मत है अपनी हार एक्सेप्ट करने की, लेकिन खाना मैं ही बनाऊंगी। गुड लक। पुत्र तू क्यों जिद कर रही है? हाँ, अगर खाना ठीक से नहीं बनाना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तू हट। माँ, ये मेरा इम्तिहान है और इसे मैं अकेले ही पार करूँ। ओए रमन, समझा इसे। अरे पुत्र, मम्मी की हेल्प ले लेना। माँ, आपको मुझ पे भरोसा है ना? तुझ पर तो मैंने पूरा भरोसा है, लेकिन तो फिर आप क्यों डर रहे हो? मुझे करने दो प्लीज, मैं कर लूंगी ना माँ। बाबा जी, मेरी मदद करो इस जिम्मेदारी को निभाने में। गुरुजी भी जल्दी ही आने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू स्कूल इनॉग्रेशन डीडी जी। अरे वो लोग भी तो आने वाले थे। वो लो
जी ये देखो बड़े बेबी ने कितना अच्छा काम किया है। हमारी ना बरसों की तमन्ना थी कि हम लुधियाना में एक बच्चों का स्कूल खोलें, खालसा विद्या मंदिर, और देखो हमारी बहू ने पूरा कर दिया। मॉम, डैड। ओ पतार। क्या हो गया, इतना प्यार क्यों आ रहा है आपको? ओए, प्यो की याद नहीं आई है? वो जब जब इसको फोन किया, फोन का जवाब एसएमएस और व्हाट्सएप पे देता है? अरे पापा जी, आप ईयर भी तो देखो, इस 2015, आपका वाला 1778 नहीं चल रहा है अभी। पैचू ठीक है। अब 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। चलो, आई जस्ट बी बैक। आप प्लीज हेल्प योरसेल्फ। इस लड़की ने इतनी जल्दी इतनी सारी पूरियां बना ली। कढ़ाई में तेल गर्म करके इसमें सभी पूरियों को तल लीजिए। ध्यान रहे, गर्म तेल में जब भी पूरियां डालें तो इसे बार बार नहीं चलाएं। ये क्या कर रही हो? इंटरनेट से हलवा पूड़ी बनाना सीख रही हूँ आंटी। मुझे तो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता, लेकिन ये बात आपको और मनोहर अंकल को बता के मैं टेंशन नहीं देना चाहती थी। एंड आई नो, अगर गुरुजी को खाना पसंद नहीं आता तो सरना फैमिली की इज्जत पे बात आ जाती। फिर मुझे याद है इंटरनेट पे ना सारे वीडियोस होते हैं, तो हलवा पूड़ी के भी होंगे। तो बस मैंने क्लिक किया और शुरू हो गई। आप खुश हो ना आंटी? हाँ। अलीशा। हाँ जी आंटी। ट्विंकल ने तो खाना बना लिया, अब क्या होगा? ठीक है आंटी, मैं कुछ सोचती हूँ। ओके, अब ट्विंकल का नाम और काम बिगाड़ने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लो भाई, अब तो स्कूलों में भी वार्डरोब मेल फंक्शन होने लगे हैं। ये लीजिए। आप इसे ओढ़ लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैम, ये सब क्या है? किसी की साजिश या फिर कोई पब्लिसिटी स्टंट है? बंद कीजिए ये सब। रोशनी दीदी, आप इन्हें ले जाइए। जल्दी हम चले आए। कुछ तो बताइए। बंद करो। स्टॉप क्लिकिंग पिक्चर्स। देखा दीदी, कैसे मैंने तुम्हारी उतरन तुम पर ही चढ़ा दी। लेकिन खेल अभी बाकी है बड़ी माँ। आज ऐसा धमाका होगा कि सब देखते रह जाएंगे। क्या ट्विंकल ने सारा हलवा पूरी अपने आप बना दिया? हाँ जी, बिल्कुल। गुरुजी, देखा रमन, आज बिना किसी के मदद के उसने इतना सारा काम अपने हाथ से कर दिया। इसीलिए मैं कहती हूँ, मेरी ट्विंकल है ना, बहुत ही स्पेशल बच्ची है। वो हर मुश्किल का सामना ना डट कर करती है। रब का नाम लेकर सारा काम सच्चाई से करती है मेरी बच्ची। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज से पीछे नहीं हटती वो। उसकी जिंदा दिली और हिम्मत को देखकर ना रमन, मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक अच्छी बेटी नहीं, बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाएगी।
हाय अल्लाह, ये कौन आ गया? Excuse me, कुंज कुंज सरना सुपर्ब यार, गुड टू सी यू यार। to see you too. क्या कर रहा है यहाँ पे? वो बाद में बताता हूँ, पहले बता इतने टाइम तक तू था कहाँ? भूल गया? साथ में MBA किया, कॉलेज, वो दिन। मिस यू यार। I have missed you too। अब तूने बाद में तेरी पेपर में फोटो देखी, तो बिजनेस टाइकून बन गया यार, तू तो कमाल है। अरे छोटे मोटे काम करते रहते हैं, नो बिग डील। आई नो, छोटे मोटे, वैसे इतनी मॉडेस्टी भी अच्छी नहीं होती। अच्छा बाय द वे, जिस काम के लिए आया था, तेरे घर पे कॉल किया, पता चला तू इधर है। सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या है भाई ये सरप्राइज? तेरे नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ। क्या क्या बात कर रहा है? सीरियसली? वाह, बहुत बढ़िया गुरु। चलो भाई, लकी गर्ल से तो उसी दिन मिलेंगे। तू और भाभी फॉर श्योर, विदाउट एक्सक्यूजेस। अरे भाई वो साथ में ही आती है, जहाँ इंजन जाता है वहाँ पीछे पीछे लॉरी भी आती है। चल चल अंदर बैठते हैं ना। नहीं अंदर नहीं यार, मेरे को बहुत जगह जाना है, कार्ड देने, बहुत काम है। प्लस अच्छा बाय द वे, यहाँ पे एक औरत सलवार कमीज पहने हुए कुछ डब्बों से छेड़खानी कर रही थी। मतलब कुछ अजीब था। आई थॉट आई टेल यू। रियली? छेड़खानी नहीं है यार, मैंने ऐसा हो नहीं सकता। वो कोई मेड सर्वेंट होगी, चेकिंग कर रही होगी। हमारे यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बिना चेकिंग के कोई अंदर नहीं आ सकता। तू भी नहीं आ सकता, पता है? हाँ बाय, सी यू। क्या बात है, नाइस डे गॉड। मेरी पत्नी अपना स्कूल खोल रही है और कुंज और ट्विंकल की शादी हो रही है। नाइस। जरा देख तो लूं खाना कैसा लग रहा है। शक्ल से ही पता लग जाता है कि स्वाद कैसा है। अरे खाना कहाँ गया? खाना कहाँ गया? आंटी, मैंने सारा खाना बना के किचन में ही रखा था और मैं सिर्फ फ्रेश होने गई थी। मुझे नहीं पता खाना कहाँ चला गया। खाना तो इन बच्चों ने खा लिया। ट्विंकल, ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, गुरुजी को अच्छे से खाना परोसना भी तुम्हारी जिम्मेदारी थी। गुरुजी तो आते ही होंगे, अब क्या परोसेंगे हम उन्हें? आज तो हमारा सर शर्म से झुक जाएगा, सब तुम्हारी वजह से। आंटी, अब जो होना था वो हो गया। ट्विंकल को हम कुछ कह नहीं सकते हैं, गलती इन बच्चों की है। मैं उनको अभी सबक सिखाती हूँ। आप सबको खाना अच्छा लगा? हाँ। पेट भर के खाया ना? हाँ। ये लो, और आप सब चॉकलेट ले लो, लेकिन सब मिलके खाना। हाँ? हाँ। तुमने बच्चों को तो सजा से बचा लिया, लेकिन अब हम गुरुजी को क्या परोसेंगे? कहां से लाओगी 51 पूरी और हलवा सिर्फ 5-10 मिनट में? आंटी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। अगर बच्चे भूखे रहते हैं तो भगवान जी दुखी रहते हैं। अब बच्चों का पेट भर गया, वो खुश, भगवान जी भी खुश। तुमने ये क्या कर दिया? ट्विंकल, तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी अगर तुम निभा नहीं सकती थी तो। तुम इतनी केयरलेस हो सकती हो कि बच्चों ने खाना खा लिया? गुरुजी को 51 पूड़ी और हलवा खिलाना हमारे परिवार की अहम परंपरा रही है, जो हम सालों से निभा रहे हैं। और आज तुम्हारी गलती की वजह से ये परंपरा भंग हुई है। तुम इतना गलत कैसे कर सकती हो ट्विंकल? मुझे नहीं लगता ट्विंकल ने कुछ गलत किया।
कुंज? मनोहर, कुंज बिल्कुल ठीक कह रहा है। पर गुरुजी, तो क्या हुआ अगर पुरानी परंपरा टूट गई? ट्विंकल ने आज एक नई परंपरा शुरू की है। भूखे बच्चों को खाना खिलाना, इससे अच्छी सेवा और कोई नहीं होती। और ट्विंकल ने बिल्कुल सच कहा है, बच्चे भूखे होते हैं तो भगवान दुखी होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। क्योंकि अब गुरुजी ने तुम्हें माफ कर दिया तो सब ठीक है। ट्विंकल बेटा, तुमने ना बहुत अच्छा काम किया। मनोहर, तुम्हें ट्विंकल पर गर्व होना चाहिए। बहुत ऊंची सोच है इस बच्ची की। तुम्हें ट्विंकल में एक अच्छी बहू मिली है। ये परिवार को हमेशा जोड़ के रखेगी। तुम्हारे परिवार की खुशियों की चाबी बनेगी ट्विंकल। जी गुरुजी। चलिए, अब जब सब ठीक हो गया है तो मेहंदी की तैयारियां शुरू करते हैं। क्यों? बिल्कुल हीरा जी। हाँ गुरुजी, आइए। आजा रमन। आइए। डैडी जी, आप अपने इस स्कूल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं समाज को? पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ आए, और दूसरा, ये सारा आइडिया, ये जो भी कुछ हो रहा है आज, वो मेरी बेटी की वजह से। और आज उसके हस्बैंड ने उसके लिए ये सपना पूरा किया है। बचपन से इसकी यही चाह थी। इधर आ रोशनी। हाँ मैं। और क्या, इधर आओ। यस मैम, से समथिंग। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हमने किया है, जो भी हमारे एफर्ट्स हैं, आई थिंक मैं इसका पूरा क्रेडिट अपने हस्बैंड सिद्धार्थ को देना चाहती हूँ। और मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि आगे भी वाइफ्स के अच्छे फ्यूचर के लिए हमें ऐसे हस्बैंड्स की बहुत जरूरत है। थैंक यू सिद्धार्थ फॉर एवरीथिंग। आई डोंट एक्सेप्ट इट कंप्लीटली। चलेगा, मजाक कर रही हूँ। मिल्क प्रोडक्ट की ब्रांडिंग तो काफी उम्दा क्वालिटी की लग रही है डैडी जी। हाँ वो तो है, लेकिन ये भी क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया मेरी बेटी के ही है। इससे लगता है कि देखो, बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में तो हम सोच लेते हैं स्कूल में, व्हाट अबाउट फिजिकल हेल्थ, स्पोर्ट्स, डाइट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। अरे वो बच्चे को डीडी जी, इसमें तो पेस्टिसाइड्स की स्मेल आ रही है। I don't know. मिलाया तुमने दूध में? बच्चे बेहोश हो रहे हैं, मारो इनको।
अच्छा बाय द वे, यहाँ पे एक औरत सलवार कमीज पहने हुए कुछ डब्बों से छेड़खानी कर रही थी। सच तो ये है कुंज कि आज जो ट्विंकल ने किया, अगर मैंने किया होता तो तेरे पापा सबके सामने मेरी इंसल्ट करते, कड़वी कड़वी बातें कहते। एक बार गुरुजी मुझे माफ कर देते, लेकिन तेरे पापा कभी नहीं। लेकिन ट्विंकल को तो किसी ने कुछ नहीं कहा, उसे तो शाबाशी दी गई। और तू कुंज, तू भी उसे सपोर्ट कर रहा था, क्यों? माँ, मैंने ट्विंकल का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो सही थी, आप जानते हो। अब तक तो सिर्फ तेरे पापा उसका गुणगान करते थे, अब तू भी उसकी तरफ से बोलने लगा है। अभी तक तो शादी भी नहीं हुई है और हर तरफ से बस ट्विंकल ट्विंकल हो रहा है। शादी के बाद तो ये लड़की हमारे घर पर अपना राज जमा लेगी। माँ, कुंज, मेरी उम्र बीत गई है तेरे पापा के अंगूठे तले दबकर। और अब ये लड़की मेरी बहू बनकर मुझ पर हुक्म चलाएगी, मुझे डोमिनेट करेगी। इतनी क्यूट लगते हो ना जो आप गुस्सा करते हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। मैं हूं ना, कोई आपको डोमिनेट करके तो दिखाए, फिर देखो। तू हंस ले कुंज, लेकिन मेरे दिल को चैन नहीं है ये जानकर कि ट्विंकल मेरी बहू बनने वाली है। तू तो जानता है ना, वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ट्विंकल, चल जल्दी चल, मेहंदी वाले आ गए। क्यों है पुत्र, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? माँ, बस ये ख्याल सता है, मैं शादी के बाद आपसे दूर कैसे रहूंगी। मैं तो आपसे अलग कभी नहीं रही, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी। पगली बच्ची, आज जो तूने अपने ससुराल की परंपरा निभाई है, जिस तरह से तूने स्टैंड लिया और जिस तरह से मनोहर जी और कुंज ने तेरी तारीफ की, तुझे सपोर्ट किया, मैं तो चिंता मुक्त हो गई हूँ। अब मुझे पूरा भरोसा है, तू है ना अपने ससुराल में बड़े शान से रहेगी, सब तुझे मान और सम्मान देंगे। लेकिन माँ, आप तो नहीं होगे ना, मुझे आपको छोड़ के जाने का मन नहीं है। चल एक डील करते हैं, जितना वक्त तेरी शादी में ना, वो सारा वक्त मैं तेरे साथ बिताऊंगी। बल्कि एक काम करे, मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। क्यों? ये तो बहुत अच्छी डील। हम ना सारी रात बैठ के बातें करेंगे। अरे ना ना, सारी रात नहीं, वरना तुझे डार्क सर्कल्स आ जाने हैं। तेनू अपनी शादी में सुंदर दिखना है कि नहीं? ऐसी कोई डील नहीं हो सकती कि हम हमेशा साथ रहे। चल हद, तू ना मुझे रुला कर ही छोड़ेगी ना? उत्तर, मैं भले तुझे देखूं ना, मैं रहूंगी तेरे आसपास ही हमेशा। अच्छा चल, अब जल्दी से आजा, मैं मेहंदी की सारी तैयारियां करती हूँ, ठीक है? अब ये लड़की मेरी बहू बनकर मुझ पर हुक्म चलाएगी, मुझे डोमिनेट करेगी। तू तो जानता है ना, वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब मुझे पूरा भरोसा है, तू है ना अपने ससुराल में बड़े शान से रहेगी, सब तुझे मान और सम्मान देंगे। माँ, काश मैं आपको बता सकती कि मेरा दिल कितना दुखी है ये जान के कि मेरी होने वाली सास तो इस शादी से बिल्कुल खुश ही नहीं है। उन्हें तो मैं बिल्कुल पसंद ही नहीं। ऐसे में मुझे ससुराल में क्या प्यार और सम्मान मिलेगा? मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं आपको भी कुछ नहीं बता सकती माँ, क्योंकि आप इतने खुश हो। शादी में सिर्फ 3 दिन बचे,
मैं क्या करूं? जब भी मैं ट्विंकल को बर्बाद करने के इतना इतना करीब होता हूं, पता नहीं ये कुंज कहां से बीच में आ जाता है उसे बचा। लगता है ऊपर बैठा भगवान भी चाहता है कि ट्विंकल और कुंज साथ में हो जाए। ओ यूवी माय बेबी लिसन, भगवान भी उन्हीं की हेल्प करता है जो कि खुद की हेल्प करते हैं, राइट? ठीक है, माना कि आजकल कुंज ही ट्विंकल का हीरो है, लेकिन तुम ट्विंकल की मेहंदी में ऐसा कुछ करना, ऐसा कि जिससे ट्विंकल खुद ये शादी कैंसिल करवा दे। Sure you can do that. कोई शक? That's my baby. ट्विंकल प्लीज मुझे बचा ले। ट्विंकल प्लीज। सरप्राइज! तेरी बेस्ट फ्रेंड चिंकी तो मेरे पास है। अब तेरे में अगर हिम्मत है तो आ, बचा ले इसे। चिंकी! और सुन ट्विंकल तनीज, अगर तू नहीं आई ना तो चिंकी तो गई। Over to you. Come, save her. ट्विंकल तू अभी भी सोच ले तो क्या करेगी? टाइम फॉर एक्शन बेबी। तेरी दोस्त, तेरी बेस्ट फ्रेंड चिंकी तेरा वेट कर रही है कि तू कब आए और उसे बचाए। टाइम इज रनिंग आउट। अगर चिंकी को कुछ भी हो गया तो वो तुझ पे आएगा। तेरे पास सिर्फ 5 मिनट है चिंकी को बचाने के लिए, तो तू आ और बचा ले उसे। संभाल के चलो ट्विंकल। सॉरी आंटी। लगता है दूसरों को ठोकर मारकर आगे निकलने की आदत हो गई है तुम्हारी। I'm really sorry आंटी। Really sorry। कैसी बदतमीज लड़की है, ठीक से सॉरी भी नहीं बोल के गई। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो। मैंने कुछ किया ही नहीं है। आप क्या कर रही हैं? आप बता रही हैं उसे, क्या कर रही हैं आप ये? सिद्धार्थ मैंने कुछ नहीं किया। सिद्धार्थ मुझे नहीं पता सब क्या। रोशनी मैं आ रहा हूँ। रोशनी वहाँ पे मैं कुछ होने नहीं दूंगा। रोशनी सिद्धार्थ मैं पूरा जोर लगा दूंगा। रोशनी you'll be out। रोशनी मम्मा। ट्रेलर कैसा लगा बड़ी माँ? मजा आया होगा ना? अभी तो पूरी फिल्म आना बाकी, आगे आगे देखो क्या तबाही मचाती हूँ मैं तुम लोगों की जिंदगी में। और इस बार तुम्हें तुम्हारा जमाई भी नहीं बचा पाएगा। तेरे लिए माल की डिलीवरी करवा दी है। पुलिस स्टेशन में जरा अच्छे से ख्याल रखना मेरी प्यारी बहना का। ओके मैम, आपने जो बोला वो काम हो जाएगा और बहुत अच्छे से खातिरदारी करेंगे हम उसकी। चिंकी।
तो तूने हर कमरे में चेक कर लिया होगा। तू थक गई होगी बेबी। चल तेरे लिए एक हिंट देता हूं। मैं इसी रिजॉर्ट के एक कमरे में तेरी बेस्ट फ्रेंड चिंकी के साथ हूं। मुझे जल्द से जल्द चिंकी को ढूंढना होगा। युवराज अपने पागलपन में कहीं चिंकी के साथ कुछ गलत ना कर दे। चिंकी, बाबूजी प्लीज मेरी मदद करो। बाबूजी प्लीज। चिंकी! क्या हुआ ट्विंकल, सब ठीक तो है? कुछ तो हुआ है। चल चल अंदर। कुछ पूछ रहे, बताइए तो सही मैम। अरे सर, अरे सर Just get out of my way. मैम रुक जाइए। बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस, तुम्हें कुछ नहीं होगा रोशनी, हिम्मत रखो बस। पर हमने तो कुछ नहीं किया ना। हाँ, मैं जानता हूँ कि हमने कुछ नहीं किया है रोशनी। 1000 बार 1000 मुश्किलें आई हैं हमारे ऊपर और हर बार जीते हैं। इस बार भी जीत जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे प्लीज। कुछ नहीं होगा रोशनी, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा तुमको। कुछ नहीं होने वाला। यू जस्ट बी स्ट्रांग, ओके? तुझे यहाँ से बाहर लेकर जाएंगे हम लोग। देखिए मिलने का टाइम हो गया, आप जाइए यहाँ से। मैं जानता हूँ, बस 2 मिनट दीजिए मुझे, इससे बात करने दीजिए प्लीज। जस्ट आपको बोला ना जाइए, रूल्स मंडे रूल्स, समझ लगा? जाओ यहाँ से। सिर्फ 2 मिनट ना, उठ रहे हैं। आपको जो भी बात करनी है अपने लॉयर से बात करें। आप जाइए यहाँ से। हाँ रोशनी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डोंट बी स्कैर्ड रोशनी। नहीं रहना। रोशनी डरना मत, मैं बात कर रहा हूँ ना। 1 मिनट ना प्लीज। रोशनी डरना मत। मैं तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं वापस आऊंगा रोशनी, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे लिए रोशनी। आई एम कमिंग बैक फॉर यू। तुम घबराना मत रोशनी, आई विल कम बैक फॉर यू। चलिए सर। रोशनी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। प्लीज चलिए रोशनी, प्लीज चलिए बाहर चलिए। कम बैक, चलिए वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए रोशनी। प्लीज चलिए, आप लोग बाहर चलिए। आयशा बेटा प्लीज थोड़ा सा खा ले, तूने सवेरे से कुछ नहीं खाया। प्लीज मुझे नहीं खाना, प्लीज आपके हाथ से नहीं खाना, मुझे मम्मा के हाथ से खाना है। तू जिद कर रही है, प्लीज खा ले मेरे हाथ से। मामा मुझे अपने हाथ से खिलाएगी लेकिन ना आप नहीं, प्लीज। क्या ये सब? मुझे अच्छी तरह से पता है इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से। जब से आई हो इस घर में सब गलत हो रहा है। चल जाए यहाँ से। बेटा प्लीज थोड़ा सा। मुझे मम्मा के हाथ से खाना, मैंने बोला है ना मुझे मम्मा के हाथ से खाना, आपके हाथ से नहीं खाना। मुझे मम्मा चाहिए। अच्छा ओके ठीक है, लाइए तू कोशिश कर। ये तो मेरा कहना भी नहीं मान रही, तू खिला इसको। आयशा, आपको पता है आपकी मम्मी मुझे क्या बोलकर गई थी? कि मेरी आयशा का ख्याल रखना और उसे टाइम पे खाना खिला देना। अगर अब आप खाना नहीं खाओगे तो पता है उन्हें कितना बुरा लगेगा। देखो, मैं तो अपनी दीदी की बात मानने वाली हूँ। क्या आप अपनी दीदी की बात मानोगे? गुड। तो चलो मैं आपको खाना खिला देती हूँ। गुड। देख लिया नानी मासी, ये वही लड़की है जिसे आप मनहूस कह रही हैं। इसी की वजह से आज आयशा खाना खा रही है, वरना आपको पता है कि आयशा को संभालना कितना मुश्किल है। As if I care. चलो आयशा, अब हम अंदर जाके हाथ धो लेते हैं, ठीक है? आजा। ये वक्त थोड़ा मुश्किल है।
पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है, रुक बेटा, मैं भी तेरा हाथ बता देती हूँ। आजा, चल काम। खुदा भी सताए हुए लोगों की मदद करता है। तुमने और तुम्हारी बेटी ने मुझे इतना सताया है। जो वक्त मेरे अब्बा को मेरे साथ गुजारना चाहिए, मेरी अम्मी के साथ गुजारना चाहिए, उस समय वो हमें छोड़कर तुम्हें ढूंढने लगे। अब देखो मैं एक एक करके कैसे हिसाब लेती हूँ। पागल हो गया तू? तेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है क्या? क्यों हम सबको परेशान किया हुआ है? मेरी जिंदगी में क्यों जहर घोली जा रहा है तू? अरे ट्विंकल बेबी शांत हो जा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत जहर डालना है तेरी जिंदगी में, तेरी लाइफ में। और हाँ, कुछ सरप्राइजेस भी हैं जो मैंने प्लान करे तेरे लिए। सबसे पहला सरप्राइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, तेरी बेस्ट फ्रेंड चिंकी से अभी मैं शादी करूंगा। क्या? यस। क्या हुआ? झटका लगा तुझे? सरप्राइज हो गई तू? तो एक और झटके के लिए तैयार हो जा। मैं आज इसी वक्त तेरी बेस्ट फ्रेंड चिंकी के साथ वो सब करूंगा जो कुंज ने उस दिन तेरे साथ फार्म हाउस में किया। उस कुंज की एक घिनौनी हरकत की वजह से सब कुछ बदल गया, सब कुछ। तू मुझसे जुदा हो गई, मुझे छोड़ के उससे शादी करने पे मजबूर हो गई। सब कुछ बदल गया ट्विंकल, सब कुछ। और अगर मैं और तू एक साथ नहीं हो सकते ना ट्विंकल तनेजा, तो किसी को भी हक नहीं बनता कि तेरे करीब रहे। मैं उन सबको जो तेरे करीब हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। बकवास बंद कर, अब बहुत हो गया यूपी। अगर तूने चिंकी को हाथ भी लगाया ना तो तू देख मैं क्या करती हूँ। चल चिंकी। ऐसी कुछ किया होगा ना कुंज ने, हाँ? ऐसी रुमाल पे क्लोरोफॉर्म लगा के तुझे बेहोश किया होगा। और फिर उससे तुझे जमीन पे ढकेला होगा। और तेरे करीब आया होगा, कुछ ऐसे। और फिर ऐसे किया होगा ना, टच करने की कोशिश की। Stop it! You will stop it! You will stop it! You. रिलैक्स। मैं चिंकी के साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। मैं कुंज की घटिया और नीच हरकत तुझे याद दिलाना चाहता था ट्विंकल। और तू अपनी मां की खुशियों के लिए ऐसे घटिया इंसान से शादी करने के लिए तैयार हो गई। मत कर यार ट्विंकल, प्लीज, आई बेग यू। ट्विंकल